नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबका दोस्त सौरव कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सौरव कुमार एकेडमी। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचसीएफ के बारे में कि हम एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके। अब एचसीएफ होता क्या है, सबसे पहले बता दूं आपको। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसी भी दो नंबर के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसे क्या कहते हैं? हम एचसीएफ कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम कुछ नंबर लेते हैं। 6 हो गया। ओके। 12 हो गया। और क्या हो गया? 8 हो गया। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि हाईएस्ट नंबर कौन है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या? इसके जो भी प्राइम नंबर, इसको तोड़ेंगे प्राइम नंबर में। ठीक है। 6 के क्या क्या फैक्टर बन रहे हैं? तो क्या बन रहा है? 2 3 जा 6 होता है। अब 12 का देखते हैं हम। तो 12 क्या होता है? 12 के फैक्टर निकालेंगे हम। अगर 12 का फैक्टर कैसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12। पर अब हमें एक चीज़ देखना है, क्या 4 प्राइम नंबर होता है? नहीं होता है। तो हम इसको भी और तोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 3। ये इसके असली फैक्टर हो गए। इसी तरीके से 8 की बात करते हैं हम। अगर 8 को कैसे करेंगे तो क्या हो जाए? 4 2 जा 8, है ना। और 4 तो होता नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 2 × 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो ये क्या हो गया हमारा? इसका प्राइम नंबर जो आ गए, जो मल्टीपल होते हैं इसके। ठीक है। अब इनमें देखना है कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है जो कॉमन आ रही है सब में। हमें क्या देखना? हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है जो कॉमन आ रही है सब में। तो अब देखो, इसमें आ रहा है 2 3 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, पर इसके अंदर 3 नहीं आ रहा है। तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है जो सब में कॉमन आ रही है? वो क्या आ रही है? 2। क्या आ रही है इसके अंदर? 2। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। 7 14 या 21 ले लेते हैं। ओके। अब इसका फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर। तो इसका क्या हो जाएगा? 7 × 1। इसका क्या हो जाएगा? 2 × 7। और इसका क्या हो जाएगा? 3 × 7। तो कॉमन वैल्यू कौन सी आ रही है इसके अंदर? 7 आ रही है ना। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ओके। और देखते हैं। अब जैसे मान लो कोई नंबर दे रखा है, जैसे सारे प्राइम नंबर ही दे रखे हो, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, और क्या हो गया? 11 हो गया। ओके। अगर ये नंबर हो गया, इसको कैसे करेंगे? तो ये क्या हो गया? 2 × 1। ये हो गया 3 × 1। और ये क्या हो गया? 11 × 1। तो कॉमन वैल्यू क्या आ रही है तीनों में? 1 आ रही है। ओके। ये क्या हो गया? इसका एचसीएफ हो गया। इस तरीके से करते हैं हम, एचसीएफ निकालते हैं। ओके। अब एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। अब इस नंबर को हम देखते हैं। ठीक है। क्या दे रखा है आपको? 12 36 24 और 48। इसका अगर हमें एचसीएफ निकालना हो तो क्या हो जाएगा? ये 2 × 2 × 3, ये हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा? 4 9 जा 36। ठीक है। 4 9 जा 36। और क्या लिख देंगे? 4 को 2 × 2 × 9। 24 का, और 12 2 जा 6, सॉरी, 12 2 जा 24। ठीक है। 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 3 हो गया 12, और इंटू में 2, ये हो गया आपका 24। इसी तरीके से 48 का करते हैं। तो कितना होता है? 12। 12 4 जा 48। ओके। और 12। अब 12 का भी फैक्टर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 4 × 3 × 4। ओके। ये हो गया। अब इसमें को भी छोटे नंबर में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो आपका हो गया 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू में 3। और ये कितना हो गया आपका? 2 की पावर 2 हो गया ये। और ये भी 2 की पावर 2 हो गया। तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो कितना हो गया? 2 की पावर कितना हो गया? 4 हो गया। इंटू में 3 हो गया। ओके। अब अब देखो, इनमें कॉमन क्या आ रहा है? सब में मैक्सिमम कॉमन क्या आ रहा है?
अगर हम देखें इसके तो टू 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 और थ्री आ रहा है इसके अंदर टू टू आ रहा है। ठीक है, नाइन को क्या लिख सकते हैं, थ्री इंटू थ्री लिख सकते हैं ना, थ्री इंटू थ्री इंटू टू इंटू टू। ओके, समझाने के लिए आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, वरना आप डायरेक्ट मीन से इसे कर सकते हैं। ओके, तो क्या हो गया, टू टू इसमें कॉमन आ रहा है। ओके, और थ्री आ रहा है इसके अंदर देखते हैं तो इसके अंदर भी टू 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 थ्री आ रहा है। इसके अंदर भी क्या आ रहा है, टू टू आ रहा है और थ्री आ रहा है। एक में ये साफ है ना, थ्री आ रहा है। और इसके अंदर भी टू की पावर फोर आ रहा है, मतलब टू की पावर टू तो कॉमन आ रहा है ना इसमें। तो इसका एलसीएम क्या हो जाए, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, टू की पावर टू इंटू में थ्री, मतलब कि फोर इंटू में थ्री, ट्वेल्व। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ट्वेल्व। ये क्या आ जाएगा आपका एचसीएफ। ओके, अब क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा। अब देखते हैं अगर ऐसे बड़े बड़े नंबर आ जाएं तो इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, तो कभी भी हमें क्या देखना होता है कि जो बड़े नंबर आ गए उनके बीच का सबसे कम डिस्टेंस। ठीक है, उनके किसी भी दो नंबर के बीच का, किन्हीं भी दो नंबर के बीच का सबसे कम डिस्टेंस, कोई भी दो नंबर ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, 42, 63 और 104। अब ये नंबर दे रखा है, तो हमें देखेंगे सबसे कम डिस्टेंस क्या है। तो अब 60 और 140 के बीच में तो ज़्यादा वैसे ही दिख रहा है, 42 और 63 के बीच में हम देखेंगे। ओके, 42 और 63 के बीच में हम देखेंगे, तो कितना हो जाएगा ये। तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, तो कितना होगा ये हो गया आपका 21। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस। अब क्या होता है कि ये सब करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि अगर ये जो नंबर आया है या तो ये होगा, ये इसका एचसीएफ होगा, या फिर इसी के जो फैक्टर होंगे वो एचसीएफ होगा। तो हम अगर देखें, क्या 21 42 से डिवाइड हो जाएगा, 21 जो है 42 के टेबल में आता है, हाँ भाई आता है। ठीक है, 21 क्या 63 में आता है, आता है। क्या 140 में आता है, नहीं। ठीक है, 140 में 21 का टेबल नहीं आता है, तो इसको क्या करेंगे, इसको और तोड़ेंगे। ठीक है, इसका और फैक्टर निकालते हैं हम, तो क्या हो जाएगा ये 21 का फैक्टर और क्या बन गया, 7 इंटू में थ्री। ओके, 7 इंटू में थ्री। अब दोबारा चेक करते हैं, क्या ये पूरा जा रहा है, तो थ्री के टेबल में थ्री से तो कट जाएगा ये पूरा, 21 से ये दोनों कट रहे थे। अगर 21 से अगर ये दोनों कट रहे थे तो आराम से तो थ्री और सेवन से तो कट जाएगा। अब इसको देखते हैं, क्या ये कट पाएगा। तो थ्री के टेबल में थ्री का क्या बताया था मैंने, सम इन दोनों को ऐड कर देंगे और थ्री से डिवाइड कर देंगे, तो चार एक पाँच कितना हो गया, पाँच। पाँच थ्री से डिवाइड नहीं होता है, तो ये थ्री से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन सेवन से क्या होगा, सेवन से तो हो जाएगा ना। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका, सेवन आ जाएगा। इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका, सेवन। आंसर क्या आ जाएगा, सेवन, क्योंकि सेवन जो है इसके टेबल में भी आ रहा है, इसके टेबल में भी आ रहा है और इसके टेबल में भी आ रहा है। ओके, अब अगला नंबर देखते हैं हम, क्या दे रखा है कि 108, 288 और 360। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक चीज़ और बता दूं, ये तो था मैंने वैसे बताया। अब जो ये पहला मेथड था और दूसरा मेथड जो था वो अगर करें तो हम इसके फैक्टर बना सकते हैं, इन नंबर के फैक्टर बना लेते हैं हम। नंबर क्या क्या दे रखा था आपको, 42 और 63 और कितना दे रखा था, 140। इसके फैक्टर बना लेते हैं, या तो ये दूसरे में इस मेथड से अगर आपको सही लगे तो ऐसे कर लो। तो ये कितना हो गया, 6 7 जा 42। ये कितना हो गया आपका 21 इंटू 3। ओके, और इसको और क्या लिख सकते हैं हम, इसको प्राइम में तोड़ना है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके, और ये क्या हो जाएगा आपका
21 को और प्राइम फैक्टर में तोड़ो, प्राइम फैक्टर नंबर वाले में, तो 7 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब इसको करते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका 14, तो 2 7 जा 14 इंटू में 5 इंटू 2 है ना 10। तो ये क्या हो गया, इसके फैक्टर आ गया। तो अब हम कॉमन फैक्टर देख लेते हैं इनमें क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, 7 आ रहा है, इसमें 3 7 आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है 7। तो 7 जो नंबर आपको दिख रहा है वो तीनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते थे, आराम से कर सकते थे। अगर वो नहीं होता तो ये कर लो, ये नहीं होता तो वो कर लो, आप किसी भी मेथड से आराम से कर सकते हैं। अब ये अगला नंबर देखते हैं क्या दे रखा है, 108, 288 और 360। इन तीनों में देखते हैं हम कैसे होगा। यहाँ पे अलग ले लेता हूँ। हम्म, तो आपके नंबर क्या कहते हैं, 108 और 360 और 288। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम क्या देखेंगे, नीयरेस्ट डिस्टेंस जो है, सबसे कम डिस्टेंस किन दो के बीच में। ओके, अगर हम सबसे कम डिस्टेंस देखते हैं तो किस किस के बीच में आ गया। अगर इन दोनों के बीच में देखेंगे तो कितना हो गया, लगभग 200 के करीब का डिस्टेंस है ना, उससे ज़्यादा ही है। और इन दोनों के बीच में देखेंगे, इन दोनों के बीच में देखेंगे तो क्या है, काफ़ी कम है। तो इसमें से देखते हैं हम कितना डिफरेंस आएगा। तो कितना हो गया ये हो गया आपका 72। तो इस कितना आ गया, 72 हो गया। ओके, अब 72 का भी फैक्टर बना देते हैं हम प्राइम फैक्टर में, ताकि ये हो जाए। ओके, क्योंकि 72 से ये प्रॉपर डिवाइड तो नहीं होने वाले। अब ये क्या हो जाएगा, अगर इसको और तोड़ा तो कितना हो जाएगा, 36 इंटू में 2। ये इसके फैक्टर बन गए ना, 36 इंटू में 2। अब इसको देखते ट्राई करके, क्या ये डिवाइड होता है। 2 से तो दिख रहा है पूरा डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 36 के लिए क्या कर सकते हैं, इसको भी प्राइम फैक्टर में, इस नंबर को भी प्राइम फैक्टर में अगर ब्रेक करते हैं तो, इस नंबर को भी और ब्रेक करा तो कितना हो गया, 12, 3 जा है ना 36। और 4 क्या होता है आपका, 12 जो होता है 4 3 जा होता है ना। 4 3 जा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू में 3। ओके, 12 को लिख दिया। तो इसका फैक्टर कितना बन रहा है आपका, अगर हम देखें तो 2 की पावर 4 इंटू में 3। ओके, ये नंबर आ रहा है 2 की पावर, सॉरी 2 की ये गलत हो गया, 2 की पावर, ये होगा आपका 2 की पावर 2 इंटू में 3। और ये दोनों नंबर भी आ रहे थे तो क्या लिख देंगे, 3 इंटू 3। ठीक है, अब इसमें से देखते हैं क्या क्या डिविजिबल हो सकता है। तो ये नंबर आपका क्या दे रखा था, 108। 3 के लिए पहले डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं, 3 से हो जाएगा। इन दोनों को हमने प्लस करा तो क्या हुआ, अब ये हो गया आराम से, क्योंकि 8 + 1 कितना होगा, 9, 9 3 से डिवाइड होता है, ये हो जाएगा। ये भी क्या हुआ, 6 + 9 ये भी हो गया। 8 8 कितना हो गया, 16, 16 2 18, 18 भी हो जाता, 3 से डिवाइड हो सकता है ये। ठीक है, 9 से चेक करते हैं अगर 9 से हो सकता है कि नहीं। 4 से देखते हैं पहले, 4 के लिए ये 4 से डिवाइड हो रहा है पूरा, ये भी 9 पे हो रहा है, और ये वाला नंबर भी हो रहा है 4 से डिवाइड। ठीक है, तो 4 से हो रहा है, 3 से हो रहा है। ओके, अब 9 से चेक कर लेते, क्योंकि यहाँ पे 2 3 दिख रहा है। तो अगर हम 9 से देखेंगे, ये तो 9 से हो गया, ये 3 + 6 ये भी 9 से हो गया। आपको मैंने सिखा रखा है पहले वाली वीडियोस में 3 से कैसे डिवाइड करते हैं। और अगर इनमें देखें तो क्या हो जाएगा, 16 18, तो ये भी क्या है, 9 से डिवाइड हो रहा है। ओके, तो मतलब अब क्या दिख रहा है कि 9 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 9 4 जा कितना हो गया आपका, 36 हो गया।
और इसका क्या आ गया, आप क्या कर सकते हैं, 36 से क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा। ओके, और दूसरा मेथड जो था, या तो हम वैसे कर लेते हैं कि इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ दो, इसका फैक्टर बना दो इन सभी का। अगर इन सभी का फैक्टर बनाते हैं तो नंबर क्या था, 108, 288 और कितना था, 360। ओके, अगर इनके फैक्टर लिख दूँ मैं तो क्या हो जाएगा, इसका क्या था, 2 की पावर 2 और इनटू में 3 की पावर 3। ओके, अब इसको देखते हैं तो ये क्या होगा, 2 की पावर 5 इनटू में 3 की पावर 2, और ये क्या था, 36 हो गया। 36 आपका 9 4 जा 36 हो गया, है ना। तो वैसे ही लिख देते हैं, 9 3 का स्क्वायर होता है और 4 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर, ठीक है। 9 3 जा 36 हो गया, और इंटू में आपका क्या हो गया, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, तो आपका क्या क्या आ गया, हम्म, तो ये आपके नंबर आ गए। ठीक है, अब इनमें देख लेते हैं हम कॉमन क्या आ रहा है, तो 2 की पावर 2 कॉमन आ रहा है इसमें, 3 की पावर 3 कॉमन आ रहा है, 2 की पावर 5 आ रहा है इधर, तो 2 की पावर 2 तो कॉमन आ ही रहा है, और 3 की पावर 2 इधर कॉमन आ रहा है। ओके, अब इसमें देख लेते हैं तो ये कितना हो गया आपका, 2 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 2 हो गया, तो ये कॉमन आ ही रहा है, 5 और 2 जो है दोनों में नहीं आ रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तीनों में कॉमन क्या आ गया, 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 2, मतलब 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, आंसर क्या आ गया, 36। अब दोनों में से किसी भी तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या देगा, फाइंड द, एक मिनट, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 84। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हमें, एचसीएफ निकालना है किसका, 36 का और 84 का। तो वही है सिंपल सा, अगर हम करें इसको, ये नंबर क्या है हमारे, 36 और 84। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे हम तो कितना आएगा, तो कितना हुआ, हाँ, 48। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 48। ठीक है, 48 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो इसको और ब्रेक करते हैं हम। अगर इसको ब्रेक करा तो कितना हो गया, 12 4 जा, है ना, 12 4 जा हो गया। अब 12 के टेबल में देखें तो क्या ये आता है, हाँ, जो 36 है वो आता है, और जो 84 है वो भी आता है। ठीक है, तो 12 जो है तीनों के टेबल में आता है, दोनों के टेबल में आता है। ठीक है, 12 से तो डिविजिबल होगा ये, ठीक है, लेकिन 12 इंटू 4 से तो नहीं होगा, 48 से तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, 12। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा, 4 से ये प्रॉपर डिविजिबल है। अगर फिर भी ये है तो इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ के कर देते हैं ताकि और सही से कंफर्म हो जाए ये। ठीक है, तो 12 है, 12 क्या हो जाएगा आपका, 3 इंटू में 4 हो गया। ठीक है, 3 इंटू में 4 हो गया, तो अगर आप इसको देखें 3 से डिवाइड होगा क्या, ये 3 + 6 9 हो गया ये। ठीक है, 8 4 12 ये भी हो गया आराम से। ठीक है, 3 से डिवाइड हो रहा है, और 4 के टेबल में देखिए क्या 36 आता है, आता है क्या, 80 आता है, 2 और 1 ये भी आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन सी 12। अगर आपको वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट करके बता दें, कोई डाउट अभी भी रह गया हो तो बता दें। ठीक है, बाकी और एस सी एफ से रिलेटेड क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, और एलसीएम के बारे में भी बताऊँगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कर दें, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।